हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस में पहले सेशन में हमने टू कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था और कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जिससे कि आप बेहतर उसको समझ पाए। बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्ड भी किया, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। अब एप्लीकेशन डायमेंशन के दो और एप्लीकेशंस बच रहे हैं जिन्हें हम इस सेशन में स्टडी करेंगे। पहला है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला फिजिक्स में लिखा हुआ है और आपको पहले चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो आप उसे डायमेंशन का यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके चेक कर सकते हैं। दूसरा कि आपको फॉर्मूले डिराइव भी करना हो तो आप डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों एप्लीकेशंस को अप्लाई करने से पहले, यानी कॉन्सेप्ट को इन दोनों एप्लीकेशन में अप्लाई करने से पहले एक बड़ा ही कोर टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपको जानना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ध्यान से सुनिए इस टर्म को, बहुत ही ध्यान से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ये कहता क्या है, इसको समझने से पहले हम आपको एक बात कहें कि आपसे ये कहें कि लेंथ और प्लस मास, ये पॉसिबल है। लेंथ में हम मास ऐड कर सकते हैं या मास माइनस टाइम, मास में से टाइम हम माइनस कर सकते हैं। क्या इन दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है या ऐड हो सकती है? सिंपल सा आंसर है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनका नेचर अलग है, इनका डायमेंशन अलग है। क्लियर? तो पहला इसका स्टेटमेंट क्या है? द क्वांटिटीज हैविंग सेम नेचर और डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकता है, मास में मास ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, टाइम में से टाइम ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है ना बात? यानी कि अगर हम मास में मास ऐड करते हैं तो ये 2m अलजेब्रा में होता है। किसमें होता है? अलजेब्रा में m प्लस m 2m होता है। डायमेंशन कहता है मास प्लस मास इज स्टिल मास, क्योंकि हम यहां मैग्नीट्यूड में नहीं डील कर रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी के नेचर पे जा रहे हैं, उसके डायमेंशन पे जा रहे हैं। हम क्वांटिटी का नेचर क्या है ये देख रहे हैं, न कि मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ठीक है ना? m प्लस m, मास प्लस मास इज स्टिल मास, लेंथ माइनस लेंथ इज स्टिल लेंथ, न कि जीरो। इस बात का ध्यान रखना है। यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे, इसका मतलब सेम नेचर के, ऐड हो रहा मींस सेम नेचर के, उनका डायमेंशन सेम है। क्लियर? ये पहला होमोजेनिटी का स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कोई भी फॉर्मूला करेक्ट तभी होगा जब इक्वल के साइन के दोनों तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों ही तरफ उसके डायमेंशंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ मास और टाइम का जो डायमेंशन लेफ्ट साइड होगा, लेंथ मास टाइम का वही डायमेंशन राइट हैंड साइड होगा। Only that formula is correct in which dimensions of various fundamental units, यानी length, mass, time, temperature, etc. on one side of the relation are equal to their respective dimensions on the other side of the relation. अगर ये दो बातें आप ध्यान में रखते हैं तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। याद क्या रखना था कि सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी सेम डायमेंशन वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात कि वही फार्मूला करेक्ट होगा जिसके इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस हैं वो इक्वल होंगे। अब कुछ एग्जांपल के साथ हम आपको चेकिंग करेक्टनेस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो करेक्टनेस चेक कर रहे हैं हम। हमारा अगला टॉपिक क्या है हमारा इस सेशन में? कि चेकिंग द करेक्टनेस, checking the correctness of formula या relation। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे आपको कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब L क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड व्हाट इज G? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर? सो टाइम पीरियड इज गिवन t इज इक्वल टू 2π/12। ये आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। सो लेफ्ट हैंड डायमेंशन देखें, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा? टाइम है, सिंपली टाइम पीरियड है, तो t आप चाहें तो m0 L0 और t लिख सकते हैं, या सिंपली t भी लिख सकते थे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड डायमेंशन ले ले, राइट हैंड डायमेंशन या लेफ्ट हैंड डायमेंशन। तो 2π इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं, कोई उसका यूनिट नहीं है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। अब आता है अंडर रूट एल। एल क्या है? लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, और जी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? L(t⁻²। एनी प्रॉब्लम? नो। क्लियर? L(t⁻²। अब यहाँ L से L कैंसिल होता है, t⁻² ऊपर जाएगा तो क्या होगा? t², यानी अंडर रूट t²। अंडर रूट t², स्क्वायर से रूट अगर कैंसिल होता है तो क्या बचता है आपके पास? t बचता है, या इसको लिख सकते हैं m0 L0 t। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। अगर ये करेक्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है? ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो करेक्ट है। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले लें। आपने देखा कैसे करेक्टनेस चेक करते हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन अलग से लिखा, राइट हैंड साइड का डायमेंशन अलग से लिखा, और चेक किया दोनों तरफ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम जरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। 9 में पता है आपको s क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड डायमेंशन, तो डिस्टेंस का सीधा सीधा क्या होगा? l m0 t0। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखेंगे तो u क्या है? स्पीड या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी L(t⁻⁻1), डायमेंशन आपको पहले बता चुका हूं मैं, एंड t प्लस हाफ न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, प्लस a क्या हो गया? L(t⁻²) एक्सेलरेशन है इंटू t⁻², t²। ठीक है ना, डायमेंशन पुट कर दिया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, t² का डायमेंशन। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ t⁻+1 है, यहाँ -1 है, कैंसिल, क्या बचता है? केवल l, और t⁻²+2, यहाँ भी क्या बच रहा है? l। फिर वही बात, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, l प्लस l इज स्टिल l, यहाँ पे l। तो यहां से हमने क्या चेक किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन है। जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का, तो यहां भी क्या कहेंगे कि ये फार्मूला करेक्ट है, कह सकते हैं। ये फार्मूलों को चेक करने का तरीका हो गया। अब एक बात का ध्यान रखना था कि हम करेक्टनेस चेक तो कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल आया तो हमने कहा फार्मूला करेक्ट है। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, इसको मैं नोट करके लिखाना चाहूंगा। नोट, कह रहा इफ लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, फार्मूला इज इनकरेक्ट। एकदम इनकरेक्ट है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अगर दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल नहीं है तो फार्मूला मान लीजिए इनकरेक्ट है एकदम। लेकिन आपसे ये कहे कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, अब आप इस बेसिस पे ये मान लें कि फार्मूला करेक्ट है तो जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि आप सोचिए कि ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2π की जगह पे अगर हम 8π भी लेते तो डायमेंशन तो सही आता, हम 10π भी लेते तो भी डायमेंशन सही आता। दोनों तरफ का तो डायमेंशन आता ना इक्वल, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दोनों तरफ का डायमेंशन सही हो तो जरूरी नहीं कि फार्मूला सही है, लेकिन दोनों तरफ का डायमेंशन अगर सही नहीं है, इक्वल नहीं है,
तो फार्मूला बिल्कुल गलत है, ये बात तो तय है। ठीक है, वैसे यहां पे देख लीजिए हाफ एटी स्क्वायर 1/4 एटी स्क्वायर होता तो भी यही टर्म आता, या 3 एटी स्क्वायर होता तो यही आता। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड डायमेंशन